अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद शाम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टो की मार्केट में अच्छी खासी हलचल चल गई है और सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट में नहीं, पूरी दुनिया में ही हलचल चल गई है। चाहे वो जापान की स्टॉक मार्केट हो या चाहे वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट हो। बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं लास्ट 2-3 डेज़ में। और बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई हैं और इसी दौरान क्रिप्टो की मार्केट जो है उसने भी एक ज़बरदस्त किस्म की करेक्शन ली है, चाहे वो बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन्स हो। कुछ मेजर कॉइन्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में। और अगर आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी जो मैंने बिटकॉइन क्रैश के बारे में बनाई थी और एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे बीटीसी को रहना पड़ेगा, और अब जाके मार्केट पे देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या बनी है। अच्छा, अभी पूरी दुनिया में एक ग्लोबल रिसेशन जिसको बोलते हैं वो चीज़ हमें बहुत सुनने को मिल रही है कि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है, मार्केट अब दोबारा ऊपर नहीं आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने मैं एक्सपीरियंस से आपको एक्सप्लेन करूं तो 2020 में जब कोविड आया था, डब्ल्यू ने ये अनाउंस किया था पेंडेमिक का पूरी दुनिया में, तो उस वक्त भी ऐसा ही लग रहा था कि क्रिप्टो की मार्केट अब कभी भी ऊपर नहीं आएगी। बट द थिंग इज वही पॉइंट था जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर निकाला गया था और वेल्स जो हैं उन्होंने हैवी बाइंग करते हुए अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर किया था। अब उस वक्त जो जो लोग मार्केट से आउट हो गए थे उन्होंने बुल मार्केट को मिस कर दिया, और जो होल्ड करके बैठे रहे, जिन्होंने लॉस को बर्दाश्त किया, वो लोग मिलियनर बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो सेम सिचुएशन 2020 वाली भी मुझे सामने नज़र आ रही है कि इसी तरह एक पैनिक सेलिंग हुई थी, लोगों के जहनों में फियर पैदा हो गया था और लोग यही समझ रहे थे कि मार्केट अब दोबारा ऊपर नहीं आने वाली। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, इस दफ़ा भी सेम सिचुएशन बन गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी बड़े जो वेल्स हैं, क्योंकि लास्ट 30 डेज में एक ऐसा ही वेल भी है जिसने आई थिंक सो $23 बिलियन का बीटीसी बाय किया है। और जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, माइक्रो स्ट्रैटेजी वाले हो या कोई भी हो, उन्होंने एक बीटीसी भी नहीं बेचा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो वो अपने सेलिंग करते, उनके पोर्टफोलियो सबके सामने है, वो लोग क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? अगर तो रिसेशन आ गया है और मार्केट जो है वो बुरे तरीके से नीचे जाने वाली है, तो उन्होंने क्यों नहीं सेल किया? सोचने वाली बात है। तो अगर उन्होंने सेल नहीं किया तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर नहीं जाएगी? ये मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए मार्केट में आ जाते हैं, जी वो क्रिप्टो वालों का क्या हुआ, उनका तो बड़ा बुरा हाल हो गया है, मार्केट नीचे आ गई है, ये सिचुएशन होगी वो होगी, अब वो क्या करेंगे, कैसे लॉस रिकवर करेंगे? देखो, इस टाइम सिर्फ एक ही काम आप लोगों ने करना है और वो है पेशेंस का। पेशेंस रखोगे बच जाओगे, अगर नहीं रखोगे तो हो सकता है अभी जितना नुकसान हुआ है इससे ज़्यादा नुकसान आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट का हिस्सा है। मार्केट, आपको मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मार्केट कभी 90 के एंगल पे सीधा ऊपर नहीं जाती है, मार्केट ने हमेशा करेक्शन लेनी होती है। और ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि मार्केट 20-30% करेक्शन नॉर्मल करेक्शन है क्रिप्टो की मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। अब हम चलते हैं बीटीसी की चार्ट पर, देखते हैं कि बीटीसी क्या क्या सिचुएशन है, और दो ऐसे और कॉइन्स हैं जिनके बारे में मैं एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, अभी बीटीसी की अगर मैं बात करूं तो इसका वीकली चार्ट जो है इतना इंटरेस्टिंग बन चुका है, और इतना ही समझ लें कि ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली हैं मुझे। पहले तो ये चीज़ है कि हमारी जितने भी नीचे लोग लॉन्ग पोजीशन ओपन करके बैठे थे वो सब लिक्विडेट हो चुके हैं, और स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। ये सारी सिचुएशन हमें जो देखने को मिली है वो बिलो 50,000 देखने को मिली है। बीटीसी जो है वो इस वीक में, हालांकि आज थर्सडे है, इस वीक में बीटीसी आपका $49,000 पे गया, एग्जैक्ट $49,000 पे, ना एक पॉइंट ऊपर ना नीचे, पूरे $49,000 पे गया। अच्छा, इसकी वीकली कैंडल अगर देखें तो ये एक हैमर कैंडल बन रही है। इसका मकसद क्या है और इसका हम क्या चीज़ जज कर रहे हैं, एनालिसिस क्या कह रहा है? अच्छा, हैमर कैंडल का मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होता है जब भी हैमर कैंडल बनती है इट्स मीन कि आपके पास अभी ये जो हैमर कैंडल बनी है इसका मतलब यही है कि इसमें बाइंग ज़्यादा हुई है,
सेलिंग कम हुई है, इसमें ये सारी मैनिपुलेशन हुई है, जो आपको लंबी सी विक देखने को मिली है 1 वीक के चार्ट पे। ये जो विक है ये बहुत बड़ी होती है, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, अब इसमें क्या है, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, मैंने पिछले में एक्सप्लेन किया था कि हम 59,700 तक आ सकते हैं और 55 तक भी आ सकते हैं। 55 तक तो आए हैं, 55 के बाद 49 तक गया, लेकिन मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ ये भी बोली थी कि हाँ, हम लंबी विक्स जो हैं वो बिल्कुल मान सकते हैं कि 48 49 यहाँ तक हमें विक्स देखने को मिल सकती हैं, और वो हमें मिली है देखने को 49 तक। अभी करंटली जो मेरा एक लोकल सपोर्ट एरिया था, जो मैंने 1 डे के चार्ट पे या 4 आवर के चार्ट पे आई थिंक सो बनाया था, वो 55,100 या 55,200 था। करंट प्राइस चल रही है 57,400। अगर तो ये वीक 57,000 से ऊपर क्लोज होता है, इट्स मीन कि आज जुमरात है, जुमरात जुम्मा हफ्ता, तो आज 4 दिन है हमारे पास। 4 डेज के लिए बीटीसी को 57,000 से ऊपर रहना पड़ेगा, या फिर जब वीकली क्लोज होगा तो उस वक्त बीटीसी को 57,000 से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर वीकली कैंडल 57 से 57,500 से ऊपर क्लोज होती है, आप लोग सिक्योर फील कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ कंफर्मेशन हमें और चाहिए, और वो है 59,000 की। 59,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जो कि अब रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे इस कलर को भी चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि अब ये एज रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और आपको पता है मैं जो रेजिस्टेंस लेवल बनाता हूँ वो ग्रीन कलर में होते हैं, सपोर्ट मेरे रेड कलर में होते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये वीक जो है वो 59 से ऊपर क्लोज होता है या नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी बाइंग करनी है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 में से 40% फंड्स आप अभी लगा लें। ठीक है, 60% बैकअप पे रखें, क्योंकि हो सकता है आप जो पॉलिटिक्स में एक वार चल रही है, और एक प्रॉक्सी वार, पूरी दुनिया में प्रॉक्सी वार चल रही है, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, मिडल ईस्ट हो, ताइवान हो, रशिया हो, जो भी हो, पूरी दुनिया में एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। तो उस प्रॉक्सी वॉर की वजह से आप लोगों को दोबारा से वो सिचुएशन देखने को मिल सकती है, और हो सकता है बीटीसी एक दफ़ा फिर 48,000 से नीचे आए। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों सिचुएशन में करना क्या, आप लोगों ने अपने फंड्स सिक्योर रखने हैं। एटलीस्ट 50-60% यूएसडीटी अपने पास लाजमी रखें। अगर आपके पास $1,000 है तो 400 के साथ बाइंग करें, $500-600 बैकअप पे रखें। अगर मार्केट नीचे आती है तो जो कॉइन्स लिए हैं उनको डीसीए करें। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपके पास वही कॉइन्स पड़े हुए हैं, आप लोगों ने जस्ट इतना करना है कि जब 59,000 60,000 से बीटीसी का वीकली क्लोज होता है, उस वक्त आप लोग बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चांसेस हैं बीटीसी 70,000 72,000 तक दोबारा जा सकता है। तो ये सिचुएशन थी सारी बीटीसी की। अब मैं बात करता हूँ सोलाना की। सोलाना हमारा करंटली जो चल रहा है ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है जी, 155। अभी जब मार्केट डंप हुई है, ऑल्ट कॉइन्स का फेंटा लगा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 57 से ऊपर अगर चलेगी डोमिनेंस तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएंगे, और वही सिचुएशन हुई है कि 57 से डोमिनेंस नीचे गई है, सॉरी ऊपर गई है 57 से, और 57% से ऊपर जाने के बाद हमारे ऑल्ट कॉइन्स बुरे तरीके से नीचे आए हैं। आपका जो सोलाना है 160 पे था, वो 110 तक आया है। लेकिन सोलाना ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है कि लास्ट 2-3 डेज में इथेरियम से ज़्यादा अच्छा सोलाना परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे और भी कंफर्मेशन हो गया कि सोलाना इस बुल रन में लोगों को बहुत प्रॉफिट देने वाला है। तो ये सोलाना कॉइन जो है अभी $155 पे चल रहा है। अगर आप लोगों ने इसमें 110 120 पे एंट्री ली थी, आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मज़ीद रीटेस्ट अगर यहाँ पे एक दफ़ा वैसे इसने ये जब 138 मेरा सपोर्ट लेवल था, ये टूट के नीचे गया, फिर इसने एज ए रेजिस्टेंट वर्क किया था, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट के बाद दोबारा से ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, सोलाना बहुत बुलिश हुआ है, इसकी न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही है, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। ठीक है, तो अभी सोलाना कॉइन जो है वो अपने पास होल्ड रखें। सोलाना की जो अच्छी बाइंग बनती है वो $125-130 इस रेंज में आप बाय कर सकते हैं। सबसे बुरा सिनेरियो अगर क्रिएट होता भी है सोलाना का, तो आप $100-110 अपने माइंड में रख लें कि वहाँ पे अगर सोलाना आता है तो आप चुप करके इसको उठा लें। सोलाना के टारगेट $700-800 हैं। मैं तकरीबन 1-2 महीने से कहता हुआ आ रहा हूँ, मैंने वीडियोज़ भी सोलाना पे बहुत बनाई हैं। सोलाना को लाजमी अपने पोर्टफोलियो में रखना।
अगर बुल रन मिस नहीं करना चाहते हो। एटलीस्ट 5 to 7x कंफर्म प्रॉफिट इंशाल्लाह इसमें ज़रूर होगा। अच्छा, अब मैं तीसरे कॉइन के बारे में बात करने लगा हूँ, और इस कॉइन की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी। कल न्यूज़ आई है जी, SEC और रिपल का जो केस चल रहा है, फाइनली रिपल ने अपना केस विन कर लिया है, और इसको एज ए आप करें रेगुलेटरी अथॉरिटी मिल गई है USA में। ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ये एक डिजिटल एसेट जो है रेगुलेटेड है, आपका रिपल कॉइन, ठीक है। अब रिपल कॉइन में बहुत ज़्यादा लोगों ने रात को जब जैसे ही ये न्यूज़ आई है, इंस्टीट्यूशन ने बड़ी एग्रेसिवली बाइंग किया है इसकी, और ये 100 कह रहा हूँ 0.5 से 0.5 0.51 इस रेंज में चल रहा था। इतना ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला कि वन डे के चार्ट पे आप देखें, हमारे पास अभी जो करंटली चल रहा है वो 0.61 चल रहा है, और ये रात को 0.64 तक भी गया है रिपल कॉइन की। अगर आप लोगों ने अभी बाइंग नहीं की, आप बाइंग करना चाहते हैं, रीटेस्ट कर सकता है। अभी ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि अब ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। 0.566 0.57 आप कर लें रफली, ठीक है, राउंड अबाउट 0.57। अगर आप लोगों ने रिपल कॉइन में बाइंग करनी है 0.55 0.57 इस रेंज में आपको रिपल मिलता है, इसको भी उठा लें। रिपल कॉइन आप लोगों का बहुत बुलिश है और 0.9 तक ईजिली जा सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मेरा जो है वो 0.75 है और 0.8, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। 0.8 पे भी कर सकते हैं, 0.75 पे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो अब आप इसको खुल के होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि रिपल के अभी इतनी न्यूज़ेस आई हैं कि रिपल वाले आप खोल के खेलेंगे, मार्केट में ऐसा आएंगे कि हो सकता है कि ये आउट परफॉर्म कर जाए इथेरियम से भी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते टाइम से पहले। लेकिन Ripple is extremely bullish right now, and it's good time to hold Ripple coin in this bull run। 0.57 0.55 ये रेंज याद रखनी है, इसमें आप Ripple उठा सकते हैं, और अगर आप अभी रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क अभी भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।